हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। बोर्ड के स्टूडेंट हो, इंटर कॉलेज के सबसे सीनियर स्टूडेंट्स हो, अपनी सीनियरिटी की महत्ता को पहचानिए और उसी के अनुसार उसी मैच्योरिटी के साथ अपनी स्टडी कीजिए। स्मार्ट स्टडी कीजिए, सीरियस स्टडी कीजिए, मजाकों में मत लीजिए उसे। ठीक है, तो देखिए किरचॉफ के नियम पर जितने भी सवाल है, जो परिपथ वाले सवाल है, जरूर आएगा एक सवाल। पिछली वीडियो में मैंने व्हीट स्टोन सेतु पर जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल थे सब कराए हैं। आज इसके कराता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, और बहुत ध्यान से समझिए स्टूडेंट्स, में पूरा ही मेरे फंडे आपको याद रखिए। परिपथ में 3 प्रकार के परिपथ होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3। नंबर 1 व्हीट स्टोन सेतु वाले, व्हीट स्टोन सेतु जो मैं करवा चुका। एक और जिस परिपथ में केवल एक बैटरी है। दूसरे कौन से? वह परिपथ जिसमें केवल एक सेल या बैटरी हो, जैसे ये। तीसरा सवाल, तीसरे टाइप का जो परिपथ होगा, वह परिपथ जिसमें एक से अधिक बैटरी या सेल हो। देखा स्टूडेंट्स, तो 3 प्रकार के सवाल है। व्हीट स्टोन सेतु वाले परिपथ में स्टूडेंट्स सवाल करा चुका। ठीक है, इसके देखिए व्हीट स्टोन सेतु के क्या वो थे, फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ हर एक के मेथड के स्टूडेंट्स। तो व्हीट स्टोन सेतु के लिए क्या है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, मैं इनके फंडे बता देता हूँ। तो व्हीट स्टोन सेतु के लिए क्या वो है, मैं लिख भी देता हूँ स्टूडेंट, इनको आप नोट कर लेना। व्हीट स्टोन सेतु परिपथ के लिए व्हीट स्टोन सेतु के को हल करने की विधि। कितनी विधि है इसमें? नंबर 1 पहला स्टेप, बिल्कुल इसी सीक्वेंस में करेंगे। स्टेप फर्स्ट, क्या करेंगे फर्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स? फर्स्ट स्टेप में हम संतुलन की शर्त लगाएंगे। बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स, संतुलन की शर्त अप्लाई करेंगे। मैं स्टूडेंट बहुत अच्छी तरह कर की शर्त लगाएंगे। दूसरे स्टेप में यानी कि स्टेप सेकंड स्टूडेंट्स, स्टेप सेकंड में बाह्य परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। बाह्य परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। नंबर 3 स्टेप थर्ड, बैटरी से चलने वाली धारा। क्या निकालेंगे स्टूडेंट? बैटरी से चलने वाली धारा यानी कि I = E अपॉन ये तुल्य प्रतिरोध R निकालेंगे। ठीक, I = R + स्मॉल r, ये निकालेंगे। चौथे स्टेप में स्टूडेंट्स क्या करेंगे, यानी कि स्टेप फोर्थ में किरचॉफ का प्रथम नियम लगाएंगे। किरचॉफ का प्रथम नियम लगाएंगे। पांचवें में क्या करेंगे? स्टेप 5 किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाएंगे। किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाएंगे। देखा स्टूडेंट्स, ये है आपको किसको सोल्व करने का मेथड। इसे प्रूफ प्रिंट कर लीजिए स्टूडेंट्स, कहीं पर बिल्कुल ये लीजिए व्हीट स्टोन सेतु को सोल्व करने के क्या स्टेप है, बिल्कुल उसी स्टेप को फॉलो करेंगे। पहले स्टेप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब इस वाले ये तो होगा व्हीट स्टोन सेतु। अब ये वाला वह परिपथ जिसमें केवल एक सेल या वो है। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे देखिए स्टूडेंट्स, बहुत आसान है।
वह परिपथ जिसमें, ये भी कर देता हूं, देखिए मैं इसके लिए, वह परिपथ जिसमें केवल एक सेल या बैटरी है, एक ये सेल भी हो सकती है, बैटरी भी हो सकती है। बैटरी स्टूडेंट्स ऐसे होती है, ये बैटरी है, एक सेल या बैटरी हो, उसको सोल्व करने का है ना, हल करने की विधि देखो स्टूडेंट्स, कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? वही पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको हल करने का पहले में वही स्टूडेंट्स, यहां से बस इसको छोड़ दीजिए संतुलन के साथ, यहां से स्टार्ट करेंगे, बाह्य परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। मैं बल्कि से यहां लिख देता हूं स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसके बाह्य परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। नंबर 2, यहां से देख लो स्टूडेंट्स, इसे नहीं करेंगे, बाह्य परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। फिर बैटरी से चलने वाली धारा, बैटरी से चलने वाली धारा, बैटरी से चलने वाली धारा, और इसके लिए क्या सूत्र लगाएंगे स्टूडेंट्स, आई बराबर ई अपॉन आर प्लस आर, ये लगाएंगे। तीसरे स्टेप में क्या करेंगे स्टूडेंट्स, वही देखो यहां देखिए, किरचॉफ का प्रथम नियम लगाएंगे, किरचॉफ का प्रथम नियम, और चौथे में किरचॉफ का द्वितीय। ठीक है फ्रेंड्स, ये है इसको सोल्व करने के मेथड। देखिए फ्रेंड्स, कहीं भी गोल्डन मेथड, गोल्डन वीडियो, ठीक, तो ये इसी में ही है, क्योंकि इसमें एक बैटरी या सेल है, तो उसके लिए हम इन फॉलो करेंगे। ठीक है, तो करते हैं स्टूडेंट्स। तीसरे जब आएगा उसका बता दूंगा, तो इसे नोट कर लिया स्टूडेंट्स, ये हम करवा चुके। आज इस पर हम चलाएंगे जिसमें केवल एक बैटरी है। ओके स्टूडेंट्स, हमारा सवाल ये है, मेरे फंडों को नोट करते रहिए और अपनी फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग बनाते रहिए। ये सवाल है स्टूडेंट, हमारा क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, ये निम्न परिपथ में, थोड़ा सा मिट गया, निम्न परिपथ में वैद्युत धारा एवं के मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो बताइए स्टूडेंट्स, इस परिपथ में ये पूरा का पूरा जो का त्यों आपको पेपर में आएगा 5 नंबर का। तो सबसे पहले आप जब इसका आंसर देंगे अपनी कॉपी में, जो का त्यों इसे बना लेंगे, क्योंकि इसने धाराओं के निशान पहले लगा रखे हैं, तो ये काम आपका हो चुका। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या करेंगे, बाह्य परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, तो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात हम करते हैं। तो क्या करें, देखिए आप देखो, बहुत स्टूडेंट आराम से, इसे बल्कि आप इसे नाम दे लीजिए स्टूडेंट्स, इसे ए, इसे बी, इसे सी, इसे डी, इसे एफ, ई एफ, जहां जहां भी मिल रहे हैं ये। ठीक है, ये ठीक। अब बताइए, जब भी हम तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं स्टूडेंट्स ऐसे बंद परिपथ को, तो सबसे इधर से स्टार्ट करते हैं, इधर से कभी नहीं करते स्टार्ट, इधर से। ठीक है, तो इस वाले को करते, बताइए ये वाला प्रतिरोध और ये वाला प्रतिरोध किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है या समांतर क्रम में है? किसमें, देखो धारा का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, कुछ धारा इस प्रतिरोध में चली गई, कुछ धारा इसमें चली गई, अर्थात धारा का वितरण होगा तो किसमें होगा, समांतर क्रम में। ठीक है, जब धारा का वितरण होता है तो समांतर क्रम में होता है, जब धारा का वितरण नहीं होता था, जब ये ऐसा सेंटेंस उभर के आता है कि जो धारा इसमें जाएगी वो इसमें जाएगी, तो वो होगा श्रेणी क्रम। ठीक है, तो ये वाला किस क्रम में है, तो सीधा लिखेंगे स्टूडेंट्स सॉल्यूशन। बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन तो करेंगे 4 ओम तथा कितना है, 12। आप कहोगे सर आपने R1 और R2 नहीं माने। R1 और R2 मानने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि सब अलग अलग है। जब अगर मैं 4 ओम के बारे, तो इसकी और इसकी ही बात कर रहा हूं। ठीक है, 4 ओम तथा 12 ओम
के प्रतिरोध समांतर क्रम में, समांतर क्रम में माना इनका तुल्य प्रतिरोध आर मान लो R1 है। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, 1/R1 बराबर 1/4 प्लस 1/12। ऐसे तो सोल्व करते हैं, मात्रक यहाँ लगाते हैं। 4 और 12 समांतर क्रम में यह लगता है, सोल्व करो। बिल्कुल मेरे वाला मेथड अपनाओ। बताइए स्टूडेंट्स, यहाँ अगर 12 है, यहाँ भी 12, तो ऊपर के जुगे तो जुड़िया घट जाएंगे। बताइए यहाँ 12 करने के लिए कितने से गुना करें, 3। तो 3 से ऊपर गुना करेंगे, 3 एकम 3 और 3 चौक 12 है, तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 1 तो 4/12। ऐसा ना, 3 और 1 4। चलो मैं करके दिखा देता हूँ स्टूडेंट। 3 एकम 3 और 3 प्लस 1/12 एलसीएम ले 4/12 1/3। तो स्टूडेंट बताइए R1 बराबर कितना आ गया, 3 ओम। ठीक हो गया, ये बंद परिपथ हल हो गया। ठीक, अब यहाँ पर आइए, अब यानी कि इन दोनों को मिला के यहाँ बन गए 4 और 12 का 3 आ गया। अब ये 3 और ये 3 और ये 2 किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। और वैसे भी स्टूडेंट जब हम स्टार्ट कर देते हैं, एक बार समांतर क्रम में आता है तो दूसरी बार 100% किस में आता है, श्रेणी क्रम में आता है। तो देखो ये और इन दोनों का मिलकर क्या होगा, ये R1 और ये किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। तो देखिए R1 कोमा लगाओ 3 ओम तथा 2 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में, क्योंकि और इसके बाद बचेगा नहीं, ठीक है ना। अतः परिपथ का बाह्य तुल्य प्रतिरोध, बाह्य, ये तो निकालने जा रहे हैं, बाह्य परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, बाह्य परिपथ का बाह्य तुल्य प्रतिरोध, ठीक है। तो कहिए उसे हमेशा R मानेंगे। तो कैसे होगा स्टूडेंट श्रेणी क्रम में, तो स्टूडेंट्स क्या होगा, R इक्वल टू कितना, R1 कर देते हैं, R1 प्लस 3 प्लस 2, वैल्यू रखो R1 की कितने, 3 प्लस 3 प्लस 2 इक्वल टू 8। ये स्टूडेंट्स हमारा आ गया, बल्कि इसे आप ना करो कोई, तो ये आ गया। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहला स्टेप हो गया बाह्य परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। कर लीजिए स्टूडेंट्स, बोर्ड के में 5 नंबर का आना ही आना है, ठीक है, बी सीरियस होकर के। अब ये बैटरी से चलने वाली धारा, तो कहिए, तो दूसरे स्टेप में लिखो बैटरी से चलने वाली धारा, बैटरी से चलने वाली धारा। सबसे ये लगेगा स्टूडेंट्स, I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस R, रखिए वैल्यू I इज इक्वल टू, E कितना है 16, R अभी देखो इसलिए हमने निकाल लिया पहले ही, 8 प्लस 0, क्योंकि इसके साथ कोई प्रतिरोध नहीं जुड़ा हुआ और वो बॉक्स में नहीं है। ऐसे होता है स्टूडेंट, तो ये इसके अंदर, इस बॉक्स के अंदर जो प्रतिरोध होता है वो होता है आंतरिक प्रतिरोध, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, तो उसको होगा 0। तो यहाँ 0 रखेंगे स्टूडेंट्स। तो I इक्वल टू कितना है स्टूडेंट्स, 16/8, यानी कि I कितना आ गया, ये लीजिए स्टूडेंट, I बराबर आएगा 2 एम्पियर। याद रखेंगे स्टूडेंट्स, ये पूछ रहा था I कि यहाँ से कितनी, ये वाली I, तो कितना आ गया 2 एम्पियर आ गया, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ I बराबर कितना है स्टूडेंट्स, क्योंकि जिसे याद रहे 2 एम्पियर, बाद में मुझे आंसर लिखना है, ठीक है। कितने स्टेप हो गए स्टूडेंट्स, 2। अब लगाएंगे किरचॉफ का प्रथम नियम। देखिए कितना आसान है स्टूडेंट्स और कितना मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे मैं मिटा रहा हूं। किरचॉफ का प्रथम नियम किस पे लगता है, संधि पर। तो कहां पर लगा स्टूडेंट्स, देखिए ये यहां से चलिए, ये संधि नहीं है, ये है संधि, जंक्शन, कुछ इधर से लगा कुछ इधर, तो लिखो, तो बिंदु बी, संधि बी पर लिख लो या बिंदु बी पर लिख लो, बहुत अच्छा है, संधि लिख लो, संधि बी पर किरचॉफ के प्रथम नियम से, किरचॉफ के
प्रथम नियम से। लगाइए प्रथम नियम क्या है स्टूडेंट्स, क्या है स्टूडेंट्स, संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग और संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग बराबर होता है। और वैसे भी स्टूडेंट्स देखिए ये आई गई तो इसमें तो डिवाइड होगी, इधर की ओर आई वन और इधर की ओर, तो सीधा लिखिए स्टूडेंट्स I1 प्लस I2 बराबर आई, और दूसरे स्टेप में ये कर दीजिए I1 प्लस I2, आई का मान कितना है था 2। लो स्टूडेंट्स दो इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1, यानी कि एक इक्वेशन हमारे पास कितना अन्योन है स्टूडेंट्स 3, एक तो इस सूत्र से आ जाएगा, बचे 2 I1 और I2, दो इक्वेशन चाहिए। एक इक्वेशन हमें किरचॉफ के प्रथम नियम से मिलेगी और दूसरी मिलेगी किरचॉफ के द्वितीय नियम से। तो ये वाला भी हो गया स्टूडेंट्स। अब लगा देते हैं किरचॉफ का द्वितीय नियम। तो लगाइए स्टूडेंट्स, बंद परिपथ में लगता है, बंद परिपथ, बंद परिपथ, ये वाला बंद परिपथ लेंगे क्योंकि वरना तो I2 तो आएगा ही नहीं, ठीक है ना। तो ये वाला लेंगे जिसमें I1 और I2 है ना, तो कौन से बंद परिपथ में I1 और I2, इसमें आएगा, तो इसमें लेंगे BCDE में। तो बंद परिपथ बंद परिपथ BC बोलो DEB में किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाने पर, किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाने पर मुझे मेरे वर्ड्स ही चाहिए सॉल्यूशन में, ठीक है। मुझे पता है क्या सही और क्या गलत है, मुझे बहुत अनुभव है स्टूडेंट्स, तो इसलिए बिल्कुल जस्ट फॉलो मी, किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाने पर। देखा ना स्टूडेंट्स, स्टेप बाय स्टेप, कितना भी टिपिकल सवाल हो बिल्कुल मुझे फॉलो करेंगे, सवाल आपका आगे आगे। तो लगाइए स्टूडेंट्स, कैसे लगाते हैं, इसमें अपने चलने का रास्ता दिखाते हैं, ये लीजिए चलने का, यानी कि हम इसमें ऐसे चलेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, तो यहाँ से चलो आप भी, ये चलिए, प्रतिरोध आ गया, प्रतिरोध कितना है 12, इसमें धारा कितनी बह रही है I2, तो दोनों की गुणा कितने होंगे स्टूडेंट्स 12I2। चिन्ह कैसा होगा प्लस, क्योंकि हम भी इधर की ओर जा रहे हैं और धारा भी इधर की ओर जा रही है। आगे फिर इधर की ओर मुड़ेंगे, क्योंकि केवल हमें ये बंद परिपथ लेना, फिर इधर की ओर मुड़ेंगे। ये कितना है 4, इसमें धारा कितनी बह रही है I1, तो दोनों की गुणा कितनी होगी 4I1। चिन्ह कैसा होगा स्टूडेंट्स, हम जा रहे हैं इधर की ओर और धारा आ रही है इधर की ओर, टकरा गए, जबरदस्त एक्सीडेंट हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चिन्ह कैसा आएगा माइनस, टकरा गए, बराबर इधर क्या आता है विद्युत वाहक बल। इस बंद परिपथ में कोई भी विद्युत वाहक बल नहीं है, क्योंकि विद्युत वाहक बल किसका होता है बैटरी का, लेकिन इसमें कोई भी क्या नहीं है बैटरी या सेल नहीं है, तो इसका इस बंद परिपथ का विद्युत वाहक बल क्या है 0। कितना स्टूडेंट्स, बस इसे सोल्व कर लीजिए स्टूडेंट्स। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स 12I2 बराबर 4I1, ठीक है, या थोड़ा सा हल कर लीजिए, 4 × 4 = 12, ये लीजिए 3I2 बराबर I1। देखा स्टूडेंट्स, ये है इक्वेशन 2। बस अब समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर ऐसे लिख देते हैं, समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर कितना आसान है स्टूडेंट, ये लिखा करते हैं उसका मान उसमें रखते हैं, ठीक है ना। तो बस I1 का यहाँ रख दो, तो I1 का मान कितना, तो 3I2, 3I2, I1 का मान यहाँ रख दिया ना, I1 की जगह क्या 3I2 प्लस I2 बराबर, ठीक, 3I2 और I2 कितना होगा 4I2 बराबर 2। तो स्टूडेंट्स I2 कितना आ गया, सॉरी 2 है ना 2, तो कितना होगा 2/4, यानी कि 1/2 या 0.5 आ गया, तो I2 बराबर आ गया 1/2 कर लीजिए, या वैसे काट लीजिए 0.5 एम्पियर, ये लीजिए स्टूडेंट्स। अब इस 1 मिनट स्टूडेंट्स में देख लेता हूँ रहा कि नहीं, वीडियो में आ रहा है 0.5। अब इसका मान यहाँ रख दीजिए I2 का मान, तो लिखिए, तो स्टूडेंट्स लिखिए, तो I1 कितना हुआ, I1 इक्वल टू कितना स्टूडेंट्स 3I2, I2 का मान यहाँ रख दीजिए, I1 कितना होगा 3 × 0.5, I1 बराबर 3 × 15 1.5। तो सबके मान आ गए, I के भी, I1 और I2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जब आप अपना आंसर लिखेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है, ये पूरा हो गया। आप देखिए जब आंसर लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे स्टूडेंट्स,
I1, I कितना है, I इज इक्वल टू 2 एम्पियर, I1 आया कितना हमारा 1.5 एम्पियर, और I2 कितना आया 0.5 एम्पियर। और इसी स्टूडेंट्स आप बिल्कुल भी आलस मत कीजिए, ब्लॉक करके और यहाँ पर क्या लिख दीजिए ऐसे। ओके स्टूडेंट्स, ये तो सवाल होगा मेरा स्टूडेंट्स, पूरा 5 नंबर का सवाल होगा, तो इसे जो करते हो आप लिखो। ये तो स्टूडेंट्स एक रटी रटाई बात होगी या एक लीक पे चलने वाली बात होगी। हमें एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टडी करनी है, खुद ही क्वेश्चन बनाने हैं, खुद ही सोल्व करने हैं। अब देखिए जैसे स्टूडेंट्स ये परिपथ है, इस परिपथ में वो क्या क्या पूछ सकता है, उन सबको सोचिए और निकालिए। जिस दिन स्टूडेंट्स आप में ये कैपेबिलिटी आ जाएगी, ये एबिलिटी आ जाएगी, आप कोई सा भी कंपटीशन बीट कर देंगे। समझ रहे हैं ना, ये आपके सामने परिपथ है, इसमें वो क्या क्या पूछ सकता है, इसमें कौन कौन से क्वेश्चन संभव है। ठीक है, तो देखिए मैं बताता हूँ। नंबर 1, वो ऐसे भी ना देकर ये परिपथ दे दिया, सबसे पहले पूछ सकता है कि सभी प्रतिरोधों में बहने वाली धाराओं के मान ज्ञात कीजिए, जो अभी हमने निकाले हैं। ठीक, दूसरा ज्ञात क्या कर सकता है बताइए स्टूडेंट्स, सभी प्रतिरोधों के सिरों के बीच विभवांतर, यहाँ भी विभवांतर, यहाँ भी विभवांतर, यहाँ भी विभवांतर, यहाँ भी विभवांतर। ठीक है, तीसरे में क्या निकलवा सकता है स्टूडेंट्स, इनमें वह शक्ति, दैट्स ऑल। और कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता है स्टूडेंट्स इस पर, इसमें कहीं से कहीं तक भी पूछ ले। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए अब मैं इससे एक्स्ट्रा तो सभी परिपथों में बहने वाली धारा जब निकालोगे तो ऐसे निकालोगे। अगर वो इसके अलावा पूछता है कि विभवांतर, तो इस इन स्टेप से अलावा फिर चलेंगे विभवांतर। देखो तो एक एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए इसके बीच में विभवांतर निकालो, तो विभवांतर निकलेगा स्टूडेंट्स ओम के नियम से। किसके नियम से, ओम के नियम से। ठीक, तो यानी कि ए बी के बीच विभवांतर है ना, इसके बीच का मतलब है ए बी के बीच विभवांतर। तो क्या V इक्वल टू आई आर, ये लीजिए V इक्वल टू आई कितनी बह रही है इसमें, आई अभी हम निकाला तो 2 एम्पियर, 2, R कितना है 3, ये लीजिए स्टूडेंट्स 6 वोल्ट, ये लीजिए। यानी कि जब आपने धारा निकाली तो सब अपने आप निकलते चले जाएंगे। ठीक है, उसी के अनुसार अब जैसे मान लीजिए इसमें इसी में निकाल के दिखा रहा हूँ, इसमें निकाल दें तो 4 और I1 कितना आया था हमारा स्टूडेंट, इसकी गुणा कर दीजिए। 12 आया था, I2 का मान कितना आया था, इसकी गुणा कर दीजिए, तो सब में क्या आ जाएगा विभवांतर। अगर शक्ति निकालनी हो तो ये लीजिए स्टूडेंट्स P बराबर I स्क्वायर R, इससे निकालिए, क्योंकि I तो आपका आ गया स्टूडेंट्स। चलो देखो मैं इसमें निकालता हूँ, I कितना है स्टूडेंट्स 2, 2 दूनी 4 हो गया, और R कितना है 3, तो होगा 12 वाट। ठीक, इससे निकालो, इससे भी निकाल सकते हो स्टूडेंट्स, P बराबर सीधा V इंटू आई। ठीक, तो V कितना था स्टूडेंट इसमें 6, I कितना है 2, तो भी 12 वाट। ठीक, लेकिन मैं स्टूडेंट्स मुझे फॉलो करो, इसे डायरेक्ट करने से अगर ये सवाल गलत होगा तो ये भी गलत हो जाएगा, तो इसलिए इसको इस रिस्क से बचने के लिए आप दूसरा फॉर्मूला लगाइए, आई स्क्वायर इक्वल टू आर। लीजिए स्टूडेंट्स, मैंने परिपथ को कहीं से कहीं तक भी कुछ भी पूछ ले स्टूडेंट्स, ठीक है, इसका निचोड़ रख दिया है, तो इन सवालों की स्टूडेंट्स प्रैक्टिस आप करेंगे। वीडियो बहुत जल्दी लंबी हो जाएगा, इस वीडियो को बार बार देखिए, बार बार समझिए। ठीक है, इस प्रकार का सवाल आप बिल्कुल 1-2 सवाल स्टूडेंट्स हल कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। बेस्ट ऑफ लक।